ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में कहा है, ईरानी जनता से सरेंडर करने की बात करना बेवकूफी है कि ईरानी जनता वो लोग नहीं जो डर जाएं। इसीलिए हमें गीदड़ भपकियां देना बंद कीजिए। जिन्हें धमकी से डर लगता है तुम उन्हीं को धमकाओ। ईरानी लोग ऐसे डरपोक नहीं हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकियां दे रहा है। अपनी बेकार और बेहुदी बातों से वो चाहता है कि ईरानी जनता उसके सामने झुक जाए। हम आखिर किस चीज के आगे सरेंडर करें? हम किसी के भी हमले के सामने कभी नहीं झुकेंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा जज्बा है। अगर अमेरिका इस मामले में यानी जंग में घुसा तो उसका 100% नुकसान होगा। जो नुकसान अमेरिका को होगा वो ईरान को हुए नुकसान से भी कहीं ज्यादा होगा। और अगर अमेरिका मिलिट्री तौर पर घुसा तो उसका जो नुकसान होगा वो कभी भरपाई नहीं होगी। हमें पहले से शक था इस हमले में अमेरिका की भी मिलीभगत हो सकती थी, लेकिन अब उनके हालिया बयानों के बाद यह शक और गहराता जा रहा है। ज़ायनिस्ट दुश्मन ने भी बहुत बड़ी गलती की है, एक गंभीर अपराध किया है और इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान ये बात कह रहा है कि अगर अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं जहां हजारों की तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, कल ही मैंने अपने शो में आपको बताया कि अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि बॉडी बैग्स उसके घर आए, यानी कि बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक जो हैं उनकी लाशें जो हैं वो लौटें। बहरहाल इस वक्त घबराहट और धर्म संकट दोनों हैं। घबराहट इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू को है और घबराहट काफी हद तक ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी को भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि हमें खामेनी को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम खामेनी को मार देंगे तो युद्ध वहीं रुक जाएगा। तो एक तरफ एक घबराहट है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धर्म संकट कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा। इसकी खबर लेकर आया हूं। सबसे पहले गौर कीजिए CNN क्या कहता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप में जबरदस्त धर्म संकट है और जल्द ही किसी भी पल वो ये फैसला ले सकते हैं कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। इस बारे में CNN क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। सबसे बड़ी बात, अमेरिका को जो धमकी दी है, चेतावनी दी है सुप्रीम लीडर खामेनी ने, उसके क्या मायने हैं। इस चेतावनी के बाद अमेरिका के जहन में कई सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या करेगा ईरान जिससे डरता है अमेरिका। जैसा कि ईरान हॉर्मूज की खाड़ी को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई गड़बड़ा सकती है, और अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब में ईरान तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में भी बढ़ सकता है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर हमला करता है तो वो पलटवार जरूर करेगा। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची ने CNN के क्रिश्चियन अमानपोर से इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिकियों ने मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला किया तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हम जवाबी हमला करें। ट्रंप के सहयोगी हाल में हफ्तों में एक पुराने मॉडल पर भी चर्चा कर रहे हैं, जब 2020 में ट्रंप ने MQ-9 रीपर ड्रोन से बगदाद एयरपोर्ट के पास ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दे दिया था। और दोस्तों, जैसे ही मारने का आदेश दिया था और जैसे ही कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके बाद ईरान नाराज जरूर हुआ था, मगर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात नहीं हो गए थे। ट्रंप यही सोच रहे हैं कि ईरान के साथ सीधा युद्ध ना करके उसके बड़े कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, फोर्दो न्यूक्लियर साइट, ईरान का सबसे अहम न्यूक्लियर साइट। इसराइल लगातार कह रहा है कि हमारे पास बॉम्ब्स नहीं हैं इस न्यूक्लियर साइट को खत्म करने के लिए, और इसी वजह से वो अमेरिका से इस बात को लेकर मदद मांग रहा है। तो बड़ा प्रश्न एक बार फिर, क्या अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा या फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा? और इसमें गौर किया जाए CNN के विश्लेषक क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर सोच रहे हैं कि क्या उन्हें इसराइल के ईरान पर हमलों में शामिल होना चाहिए, जिसमें ईरान के गहरे भूमिगत न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए
बंकर बस्टिंग बमों का इस्तेमाल भी शामिल हो। हालांकि वो इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे लोगों की दलीलें सुनने को तैयार हैं कि सिर्फ अमेरिका ही ईरान के न्यूक्लियर इरादों पर पूरी तरह से अंकुश लगा सकता है, जिसका जिक्र अभी अभी मैंने किया फोर्दो न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करने की बात के संदर्भ में। तो ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इस्राएल चाहता है कि फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला हो, मगर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं, उनका क्या धर्म संकट है, इस पर गौर किया जाए। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? हो सकता है कि अमेरिका बस कुछ MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट गिरा दे फोर्दो पर, ईरान की आखिरी न्यूक्लियर साइट तबाह कर दे और फिर निकल ले। MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब, जिसे आम भाषा में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, फोर्दो न्यूक्लियर साइट में जो उनके तमाम न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो जमीन के नीचे हैं और उस तक पहुंचने के लिए आपको करारा प्रहार करना पड़ेगा। यह धर्म संकट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे? और इस वक्त यह भी पता चल रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी देशों से भी बात कर रहे हैं। वीकेंड के दौरान कुछ अमेरिकी सहयोगी देशों को यह जानकारी दी गई कि ट्रंप प्रशासन फिलहाल इंतजार करेगा कि इस्राएल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पहले हफ्ते में क्या हासिल करता है। इसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि अमेरिका अपने सैन्य संसाधनों से इसमें शामिल होगा या नहीं। डेडलाइन से एक दिन पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है कि आगे क्या करना है। और बुधवार को अमेरिकी सहयोगी देशों के साथ हुई बातचीत में भी ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने साफ साफ किसी एक दिशा में रुख नहीं अपनाया, ऐसा उन्हीं राजनयिकों ने बताया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्लानिंग की समीक्षा जरूर की है, लेकिन वो अभी रुक कर देखना चाहते हैं कि क्या तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटता है या नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप यहां यह भी कह रहे हैं दोस्तों कि मैं आखिरी सेकंड में भी फैसला ले सकता हूं। सही सुना आपने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। उनके शब्दों में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, मुझे आखिरी फैसला उस एक सेकंड में लेना पसंद है जब वो लेना जरूरी हो जाता है, खासकर युद्ध के मामले में, क्योंकि युद्ध में चीजें पल पल में बदलती हैं, हालात बहुत संवेदनशील हैं। एक तरफ खामेनी धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनका जो हथियार का असला है उसकी उम्र बहुत सीमित है। स्वाभाविक सी बात है, ये एक किस्म की धमकी है जिसकी अपनी लिमिटेशन है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं। वो जानते हैं कि इस्राएल और अमेरिका मिला तो इसका जबरदस्त नुकसान ईरान को होगा। दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस बात को लेकर एक नर्वसनेस है कि अगर ईरान पलटवार करता है उसके मध्य पूर्व ठिकानों में, तो बड़ी तादाद में उसके सैनिक मारे जाएंगे और यह बात अमेरिका को स्वीकार नहीं होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।